Hello guys, welcome you all again. So this is a new video on the topic on of your chapter number 2, inverse trigonometric functions. In the last topic we have discussed exercise 2.1. Now today we are starting in domain and range of inverse trigonometric functions. Okay, so let's start with, suppose we define sin inverse trigonometric function. हम एक inverse trigonometric function ले रहे हैं sin inverse x. तो sin inverse x जो होता है उसका डोमेन आपके -1 से 1 से और उसका आंसर्स -π/2 से π/2 के लिए आ सकते हैं. तो -1 to 1 will be its domain and -π/2 से π/2 will be its range. ओके, गॉट माई पॉइंट कि -π/2 से π/2 तो उसकी क्या होगी आपके पास रेंज और -1 से 1 will be its डोमेन. सो वी ऑल नो दैट लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x. तो हमने 11th क्लास में वी हैव रीड दिस थिंग कि दिस डिनोट्स द डोमेन, x डिनोट्स द डोमेन और y जो होगा वो क्या होगा रेंज. ठीक है, जो भी x की वैल्यूज होंगी दैट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड जो भी y की वैल्यूज होंगी दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. वी हैव स्टार्टेड विद अभी जस्ट वी हैव स्टडीड कि डोमेन विल बी -1 to 1 एंड रेंज विल बी -π/2 to π/2. ओके, तो मैंने डोमेन से स्टार्ट किया, मैंने एक बार 1 पुट किया, एक बार -1 पुट किया x के प्लेस पे. राइट, आई हैव पुट -1 एंड आई हैव पुट 1. तो 1 कैन बी रिटन एज साइन π/2. साइन 90 पे 1 होता है. ठीक है, साइन इनवर्स की कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो है नहीं, तो यू हैव टू गो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स. तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है, 1 इज द वैल्यू ऑफ साइन π/2. सिमिलरली -1 इज द वैल्यू ऑफ साइन -π/2. तो साइन इनवर्स एंड साइन विल बी कैंसल आउट. तो क्या बचता है π/2. और ये कैंसिल आउट कब होते हैं, जब ये वैल्यू आपके रेंज में हो. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2. सिमिलरली कॉस का रेंज होता है 0 से π. सिमिलरली टेन का -π/2 से π/2. तो अगर इस रेंज में आपका एंगल है तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो सकते हैं. अगर ये एंगल रेंज में नहीं आता तो यू जस्ट हैव टू चेंज देम. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको चेंज करना पड़ेगा बाय पाई माइनस दैट एंगल. जो एंगल गिवन होगा उसको आप पाई माइनस करिए, या फिर जिस भी क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव आ रहा है उस पर जाके चेंज करिए बाय यूजिंग ASTC. तो सिमिलरली हेयर -π/2. अब साइन साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया π/2 -π/2. देयरफॉर दीज टू नंबर्स आर द डोमेन, और जो y की वैल्यूज आई दैट आर योर रेंज. ओके, ऑलराइट, द फॉलोइंग टेबल शोज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अलोंग विद देयर डोमेन एंड रेंजेस. दिस यू हैव टू लर्न. ये आपको लर्न करना पड़ेगा बिकॉज इट विल बी ऑलराइट. दिस टेबल विल हेल्प यू आउट इन डूइंग द क्वेश्चंस. तो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज टेबल इज सेइंग. नंबर 1 साइन इनवर्स x. और साइन इनवर्स x अभी हमने देखा था कि x की वैल्यू -1 से 1 हो सकती है और रेंज कैन बी -π/2 से π/2. सिमिलरली कॉस की भी रेंज आपकी माइनस डोमेन जो होता है -1 से 1 ही जाता है, क्योंकि कॉस अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कॉस का ग्राफ जो होता है -1 से 1 तक ही रेंज करता है और साइन का ग्राफ भी -1 से 1 ही रेंज करता है. ओके, तो कॉस रिपीट कब होता है 0 से π इंटरवल में. तो कॉस का आपके पास रेंज क्या हो गया कॉस इनवर्स x का 0 से π. सिमिलरली टेन इनवर्स x. तो टेन इनवर्स x का ग्राफ अगर आप स्टडी करेंगे तो डोमेन है, इट कैन बी एनीथिंग, सारे रियल नंबर्स पे वैलिड होता है. ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का जो 10x का जो ग्राफ होता है उसकी कोई एंड नहीं, क्योंकि नॉट डिफाइंड तक जा सकता है वो. राइट, तो इट कैन टेक एनी वैल्यूज. देयरफॉर नॉट डिफाइंड वो कहाँ पे होता है -π/2. रेंज क्या होगी उसकी -π/2 से π/2. सेम जो साइन की होती है वही आपके 10 की हो गई. कॉसेक. कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन. वी ऑल नो दैट कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन. अब देखिए कॉसेक की आपके पास रेंज क्या बन रही है, -π से डोमेन इज -π to -1. 1 इज इंक्लूडेड, यूनियन 1 से इंफिनिटी. ठीक है, एंड सिमिलरली सेक की अगर आप बात करें तो सेक इनवर्स एक्स का भी -π से -1 यूनियन सेम. कॉसेक और इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का देखिए आपको डोमेन सेम दिख रहा है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेंज. रेंज में क्या डिफरेंस होगा, कॉसेक इनवर्स में रेंज किसकी आएगी साइन की, और -0. 0 क्यों, क्योंकि अगर आप कॉसेक 0 निकालोगे तो कॉसेक 0 पे क्या हो जाएगा 1/sin0, और sin 0 क्या होता है 0. दैट्स वाई 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड. तो वो नॉट डिफाइंड वाली टर्म हमने इसमें से रिमूव कर दी. देखिए टेन इनवर्स एक्स में से भी मैंने नॉट डिफाइंड को रिमूव कर रखा है. यहाँ पे ब्रैकेट अगर आप ध्यान दें तो ब्रैकेट इज अ नॉर्मल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है. स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स π/2 इंक्लूड होता, बट हेयर π/2 इज नॉट इंक्लूडेड. दैट मीन्स वाई इट इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 10 π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है और हम नॉट डिफाइंड पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल वैल्यूज पे स्टडी कर रहे हैं. हेयर ऑल्सो हमने क्या किया -π/2 से π/2 तो है, बट 0 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि कॉस जो होता है वो 0 पे क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड. सेम इज द केस विद सेक. डोमेन इज सेम बट रेंज के लिए क्या आ रहा है, देखिए कॉस की रेंज आई -π/2, क्योंकि आप सेक π/2 निकालेंगे तो सेक π/2 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड. और कॉट जो होता है, कॉट क्या होता है, जो सेम 10 का डोमेन है वही कॉट का डोमेन,
और जो कॉस की रेंज है वो ये आपके कॉट की रेंज। तो साइन कॉस की रेंज ध्यान रखिए बस, साइन और कॉस की रेंज में बस डिफरेंस क्या है, साइन की रेंज इज -π/2 से π/2 एंड कॉस इनवर्स एक्स की 0 to π। जो साइन इनवर्स एक्स की होगी वही आपके 10 की होगी, बस ब्रैकेट्स होंगे वो राउंड ब्रैकेट्स हो जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स में इट विल बी स्क्वायर ब्रैकेट। सिमिलरली कॉस में भी स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, सेक में स्क्वायर ब्रैकेट, कॉट में स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह राउंड ब्रैकेट्स हो जाएंगे। एंड कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स में से आपने π/2 को रिमूव कर देना है सेक में से, और कॉसेक इनवर्स एक्स में से आपने 0 को रिमूव कर देना है। तो दिस टेबल यू हैव टू लर्न दिस टेबल, बाय दिस यूजिंग दिस टेबल यू कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन रेंज ऑफ tan इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, अब हमको इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है, राइट। तो हाउ वी विल कैलकुलेट द रेंज, जस्ट हैव अ लुक नाउ। आपने स्टार्ट किया रेंज कैलकुलेट करने के लिए। वी ऑल नो दैट व्हाट इज tan के इनवर्स की रेंज क्या होती है हमारी, -π/2 से π/2। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में आपको इसकी रेंज फाइंड करनी है, राइट। अब रेंज फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, वी ऑल नो दैट 2x/1 + x²। अभी जो 2x + 1/x² है, तो अगर हम आइडेंटिटी पे जाएं तो 11th क्लास में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। व्हाट वाज दैट आइडेंटिटी, कि sin 2x इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो इफ आई लेट x इक्वल्स टू tan थीटा अगर मैं लेट करूँ तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, 2x/1 + x²। इट मीन्स मैं 2x/1 + x² के प्लेस पे sin 2x रख सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन tan इनवर्स sin 2x। अब वी नो दैट कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रेंज करेगी। वी ऑल नो द ग्राफ ऑफ साइन, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। तो साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रेंज करेगी। अब sin 2x आपने क्या वैल्यू रखी हुई है, 2x/1 + x²। मैंने एक बार इन दोनों को स्टडी किया, और आप जब इसको स्टडी करते हो तो यू आर गेटिंग 2x/1 + x² लेस देन इक्वल टू 1। शिफ्ट किया, एक इक्वेशन बनकर आई, उस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो तो वी आर गेटिंग x की वैल्यू -1 and 1। तो x की वैल्यू -1 and 1 आ रही है हमारे पास, राइट। x इक्वल्स टू -1 and 1। हमारे पास क्या था क्वेश्चन, tan इनवर्स 2x/1 + x²। अगर इसमें आप x इक्वल टू 1 पुट करते हो तो आपके पास आता है tan इनवर्स, यहाँ पे 2 × 1 2 और 1 + 2 तो 1 ही आएगा। और अगर आप -1 पुट करते हो तो आंसर आएगा tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स अगर आप 1 को चेंज करते हो तो इट विल बी 10 π/4, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 10 - π/4। ओके, तो ये कैंसिल आउट हुए क्योंकि ये रेंज में है π/4, और tan इनवर्स, और ये भी रेंज में क्योंकि 10 की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, वेयर बोथ ऑफ देम आर नॉट इंक्लूडेड, तो ये भी आ जाएगा। अब ये दोनों ही आंसर इंक्लूड हो रहे हैं तो आप अपना ब्रैकेट देख लीजिए, योर ब्रैकेट इज कमिंग आउट फर्स्ट वाला ब्रैकेट आपका आंसर होगा क्योंकि दोनों इंक्लूडेड है। तो इन दैट वे यू कैन फाइंड द रेंज। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। f(x) is given to you sec inverse x plus tan inverse x, then f(x) is real for, f(x) की वैल्यू रियल किन किन कंडीशंस पे होगी, राइट। तो आपने स्टार्ट किया, डोमेन जो होती sec inverse x की वो होती रियल नंबर, और डोमेन ऑफ tan inverse x इज, tan inverse x की वैसे डोमेन रियल नंबर ही होती है। यू कैन राइट दिस थिंग ऑल्सो, यू कैन राइट रियल नंबर। अब देखिए आपको f(x) रखना है तो आपने दोनों की डोमेन sec inverse x और डोमेन tan inverse x को आपने इंटरसेक्शन किया। ओके, इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास ये आंसर निकल कर आ गया। तो ऑप्शन इज कमिंग आउट, विच ऑप्शन इज कमिंग आउट, 3, थर्ड ऑप्शन इज कमिंग आउट। तो इन दैट वे यू कैन डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद sin थीटा इज इक्वल्स टू x। ठीक है, हमने लेट किया x इक्वल टू sin थीटा, तो साइन विल गो देयर, तो ये क्या हो जाएगा sin इनवर्स x। ठीक है, अब जब हम sin थीटा का ग्राफ बनाते थे तो sin थीटा ग्राफ, ये जो डॉटेड लाइन है ये sin थीटा ग्राफ शो कर रही है, राइट। इसको अगर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो इट विल बी मूविंग लाइक दिस। ठीक है, यू ऑल नो दैट व्हाट इज द ग्राफ ऑफ sin थीटा, ग्राफ ऑफ sin थीटा इज दिस। ठीक है, एंड इफ यू आर मेकिंग sin इनवर्स x, अगर आप sin इनवर्स x बना रहे हो तो sin इनवर्स x का ग्राफ कैसा हो जाएगा, sin इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा लाइक दिस। बस इतना सा फर्क, क्योंकि एक्सिस चेंज हो गई आपकी। इसमें तो क्या था, y इज इक्वल्स टू साइन x है, या आपने x इक्वल टू साइन थीटा ले रखा है जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, आपने x इज इक्वल्स टू क्या ले रखा है, साइन थीटा, राइट। एंड यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो इसलिए एक्सिस क्या हो गई, चेंज हो गई। तो दिस इज साइन x एंड दिस इज साइन इनवर्स x। ओके, तो दिस इज बीन शोन हेयर।
ग्राफ आपके पास किसका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू है, यहाँ पे भी पाई बाय टू एंड माइनस पाई बाय टू। जी डॉटेड लाइन जो शो कर रही है वो ग्राफ शो कर रही है साइन एक्स का, और ये जो डार्क लाइन शो कर रही है इसको आप आगे कंटिन्यू करोगे तो दिस विल बी शोइंग द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो जो उसका डोमेन था वो अब यहाँ पे रेंज बन गया। देखिए यहाँ पे स्टडी करते हैं, मेरे थीटा इज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। थीटा जो होता था एंगल होता था, अगर हम इसकी बात करें साइन थीटा का जो एंगल है मैक्सिमम 90 और माइनस 90 तक जा सकता है मिनिमम, और एक्स की वैल्यू जो आती थी वो आती थी -1 से 1। अब जैसे ही आप साइन इनवर्स एक्स करते हो तो ये दोनों कन्वर्स हो जाते हैं। नाउ दिस विल बिकम डोमेन एंड दिस विल बिकम रेंज। ओके, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली वी कैन मेक द ग्राफ ऑफ कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को एक्स के इक्वल लिया तो थीटा विल बी कॉसेक इनवर्स एक्स। अब देखिए ये जो डॉटेड लाइन जा रही है आपकी, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग कॉस थीटा, और ये वाली जो लाइन है दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो वाई एक्सिस को अप्रोच करता है 1 पे, तो कॉसेक इनवर्स एक्स एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा, राइट। सिमिलरली विल गो फॉर कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए जाते तो कॉस थीटा का ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है, जो डॉटेड लाइन है दिस इज कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ से +1 से। ठीक है, ये +1 से स्टार्ट होता था, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऐसे मूव करता था। अब ये वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूव करेगा, +1 से स्टार्ट हो गए, राइट। तो दिस इज कॉस इनवर्स एक्स। ओके, लेट्स मूव टू द सेक थीटा। सेक थीटा पे जाते तो सेक थीटा का दीज आर द डॉटेड लाइंस। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं नंबर 1 एंड नंबर 2, दिस इज योर सेक थीटा। ओके, तो सिमिलरली इसने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और उनका एंगल का गैप कितना है, पाई बाय 2 एंड पाई, 90 डिग्री का गैप है, तो एक ये लाइन सेकेंड ये लाइन, दिस इज योर सेक इनवर्स एक्स। सिमिलरली टेन थीटा का भी बना सकते हैं हम, तो टेन थीटा का डॉटेड लाइन विल बी रिप्रेजेंटिंग टेन थीटा, तो टेन इनवर्स एक्स कौन सा होगा, दिस इज द डार्क लाइन विच दिस विल रिप्रेजेंट टेन इनवर्स थीटा। सिमिलरली कॉट का भी बना सकते हैं, राइट। तो दीज आर द ग्राफ्स ऑफ inverse trigonometric functions. Let us take an example now. In which symmetrical line there is a relation between trigonometric and inverse trigonometric function? ऐसा कौन सी लाइन होगी जिसमें रिलेशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? तो इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, देखिए जैसे कोई भी ग्राफ आप देख लीजिए, जैसे आई एम लुकिंग एट दिस कॉस ग्राफ, तो कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज कॉस इनवर्स थीटा, दोनों की कॉमन वैल्यू आ रही है, किस लाइन पे लाई कर रही है, y इज इक्वल टू एक्स पे। ओके, सिमिलरली आप 10 पे भी देख सकते हो। तो हर एक ग्राफ में आपको ये दिखेगा ही दिखेगा, कॉट में भी देख सकते हो, हर एक ग्राफ में यू विल गेट अ कॉमन वैल्यू ऑफ बोथ द ग्राफ्स ऑन लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो आंसर विल बी y इज इक्वल टू एक्स। So let us start with the property of inverse trigonometric function. A property based you will be having exercise 2.2. Okay, तो let us start with the property. First one is self adjusting property. जैसे अभी हमने क्वेश्चन में भी यूज किया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, थीटा विल रिमेन। ये कब होगा, जब ये थीटा आपके ट्रिग्नोमेट्री के रेंज में हो। आप एक साइन इनवर्स की बात कर रहे हो तो ये रेंज शुड बी -π/2 से π/2। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स और कॉस कब कैंसिल आउट होके, जब एंगल 0 से पाई के रेंज में होगा। अगर वो 0 से पाई की रेंज में नहीं है, राइट, 0 से पाई के रेंज में नहीं है, देन यू विल चेंज इट इन दिस रेंज। रेंज में चेंज करने के लिए फिर आप ASTC की हेल्प लेंगे और पाई आइदर पाई या 2π में से माइनस करेंगे। सिमिलरली टेन इनवर्स टेन थीटा व्हेन थीटा विल बी लाइंग इन -π/2 से π/2। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा वही -π/2 से π/2 में होना चाहिए। सेक का कैसे होगा, 0 से पाई में होना चाहिए जो कॉस की रेंज थी। कॉट में क्या हो जाएगा, 0 से पाई वेयर दे बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। 10 में और कॉट में ब्रैकेट्स पे से नॉट इंक्लूडेड लग जाता है, राइट। सिमिलरली अब साइन को बाहर करते हैं, साइन साइन इनवर्स एक्स, तो अब डोमेन आ जाएगा। अभी तक हम रेंज की बात कर रहे थे क्योंकि बाहर जो फंक्शन था वो कौन सा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सब ये सब रेंज थी। अब बाहर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ रहा है तो भी हम उसको एक्स लिख सकते हैं, बट देयर शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्स शुड बी लाइंग बिटवीन -1 से 1। अब आप ट्रिग्नोमेट्री की रेंज देख रहे हैं। अभी तक आप ये देख रहे थे वो किसकी रेंज थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज थी। अब जो एक्स आएगा वो किसकी रेंज में होना चाहिए, जो बाहर है। बाहर कौन है, साइन। तो साइन मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज होनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की वैल्यू -1 से 1 में लाई करती है। तो ऑल सच वैल्यूज आर देयर। तो यही सेम सिस्टम चलेगा, जो अब डोमेन थी वो अब रेंज बन चुकी है। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दैट। द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर से स्टार्ट करेंगे। 1/2 है और साइन इनवर्स दिख रहा है मेरे को, तो 1/2 साइन की टेबल में कहाँ लाई करता है, 30 डिग्री पे। तो 30 को हम π/6 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो इसलिए मैंने टेन इनवर्स एज इट इज रखा, 2 कॉस को भी एज इट इज रखा, 2 साइन को भी इनवर्स को भी एज इट इज रखा, 1/2 का आई हैव रिटन साइन पाई बाय 6। ठीक है, यहाँ पे इसने शो भी कर रखा कि साइन पाई बाय 6 इज 1/2। ऑल राइट, अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो सकते हैं व्हेन इट विल बी हैविंग एंगल बिटवीन -π/2 से π/2। आपको पता है कि रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज इज -π/2 से π/2। तो अगर ये उस रेंज में एंगल है, येस इट इज इन दैट रेंज, बिल्कुल उस रेंज में है ये एंगल, देयरफॉर साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो गए, 2 × π/6 कैंसिल आउट होगा तो π/3 बचा। अब इनवर्स में कुछ है नहीं तो cos π/3 है सिंपल। तो व्हाट इज cos π/3? cos 60 डिग्री, cos 60 इज 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचता है सिर्फ tan इनवर्स 1। फिर 1 पे आ गए, अब tan इनवर्स 1 को आप 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4। 1 को आपने tan π/4 लिखा, tan इनवर्स और tan कैंसिल होंगे क्योंकि π/4 जो है वो 10 की रेंज में आ रहा है। 10 की रेंज होती है -π/2 से π/2, और वो भी नॉट इंक्लूडेड वाले ब्रैकेट्स में से, रेगुलर ब्रैकेट्स में। ओके, देयरफॉर आंसर विल बी π/4। गॉट दिस थिंग? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स sin 5। साइन इनवर्स sin 5 का करना है आपने। ये ध्यान रखिए करिए, जो भी इसमें एंगल होता है वो रेडियंस में होता है। ओके, जो भी एंगल होगा दैट विल बी ऑलवेज बी इन रेडियंस। ठीक है, अब ये क्या है, 5 रेडियन है, तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। ये होना चाहिए था -π/2 से π/2 रेडियंस के बीच में, तो ये तो आ रहा है 5। तो 5 रेडियन -π/2 से π/2 के बीच में तो लाई करता नहीं। ठीक है, सो बिकॉज हमने क्या किया, फिर 2π - 360 माइनस कर लिया एक बार इसको, और एक बार हमने, या फिर 5 - 2π कर लिया। दे विल लाई बिटवीन दिस इंटरवल। तो आपका आंसर क्या होगा, इधर 2π - 5 और या फिर 5 - 2π। तो 5 - 2π इज देयर, तो देयरफॉर माय आंसर विल बी 5 - 2π। ओके, अब आते हैं हम इस पे नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स पे। नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स में आते हैं साइन इनवर्स -x। अब साइन इनवर्स -x जो होगा वो क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स x। ऐसे ही कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा था कि साइन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव को बाहर ले लेता है। साइन ऑफ -x जो होता है वो माइनस साइन x के इक्वल होता है। सिमिलरली कॉस इनवर्स -x क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब ये चेंज हो गई। ट्रिग्नोमेट्री में वी वर हैविंग कॉस इनवर्स -x को हम क्या लिखते थे, कॉस इनवर्स x। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। कॉस x को हम क्या, नेगेटिव x को हम क्या लिखते थे, कॉस x। ठीक है, बट इन केस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कॉस इनवर्स x को पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि इसकी रेंज जो होती है वो -1 से 1 की होती है। जो x की वैल्यू होती है वो -1 से 1 पे रेंज कर सकती है, और 0 से पाई इसकी रेंज होती है कॉस इनवर्स x की। सिमिलरली टेन इनवर्स साइन की तरह ही वर्क करेगा, तो -tan इनवर्स x कॉसेक इनवर्स x साइन की तरह वर्क करेगा, माइनस कॉसेक इनवर्स x sec inverse x, pi minus sec inverse x, and cot inverse x, pi minus cot inverse x. So we had come to this conclusion that sin inverse x, tan inverse x और आपके पास cosec inverse x, इनका नेगेटिव जो होगा वो इन्हीं के माइनस के इक्वल होगा, राइट। sin inverse x, तो आपको ये चीज पता लग चुकी है। एंड cos inverse x, cot inverse x और sec inverse x, इनका माइनस अगर आता है एंगल में तो वो हो जाएंगे pi minus cos inverse x, pi minus cot inverse x and pi minus sec inverse x. Okay, now let us take an example. फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, sin pi/3 minus sin inverse -half। ओके, तो हम पहले ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, -half। ओके, अब -half देखिए, हाफ कहाँ आता है साइन में, pi/6 पे। 1/2 इज कमिंग ऑन 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम -pi/6 लिख सकते हैं, राइट। अब साइन इनवर्स में अगर नेगेटिव आता है तो हम उसको माइनस साइन pi/6 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 1/2 के प्लेस पे साइन pi/6, और क्योंकि एंगल पे नेगेटिव था इसलिए साइन में वो एंगल पे ही लग जाता है, माइनस साइन pi/6 हम इसको लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब साइन से साइन तब तक कैंसिल आउट नहीं हो सकता जब तक ये वैल्यू रेंज में ना हो। अब साइन की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, तो येस इट इज इन रेंज। -60 डिग्री है, -30 डिग्री है, सॉरी -30 डिग्री जो है वो रेंज है -π/2 से π/2 की। तो साइन एंड साइन गॉट कैंसल्ड आउट, तो बचा क्या आपके पास, pi/6 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस। सॉल्व किया, क्या आ रहा है, pi/3 प्लस pi/6 क्या होता है, pi/2। एंड व्हाट इज साइन pi/2, साइन pi/2 इज 1। तो योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो इन सच वे यू कैन डू द क्वेश्चंस। फर्दर ऑन रेसिप्रोकल आर्ग्यूमेंट्स। अब रेसिप्रोकल में क्या होगा, अब तक क्या होता था, साइन x को हम लिखते थे 1/cosec x। अब यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी अपॉन में नहीं जाएंगे, सिर्फ एंगल अपॉन में जाएगा। तो नाउ साइन इनवर्स 1/x को आप क्या लिख सकते हो, cosec इनवर्स x। cos इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हो sec इनवर्स x। एंड tan इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हो cot इनवर्स x।
और माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, दिस विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ जीरो, कि जीरो से ग्रेटर है कि जीरो से स्मॉलर है. ऑलराइट, लेट अस टेक एन एग्जांपल. द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स 4/3. बाहर साइन है, अंदर कॉट है, तो पहले आप इसको कन्वर्ट करिए. वी विल कन्वर्ट दिस बाय PVP/HHV जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, उससे कन्वर्ट करेंगे. तो वी नो दैट व्हाट इज कॉट. नाउ कॉट इज B/P. तो बेस हो गया 4 का और परपेंडिकुलर हो गया 3, तो हाइपोटेनियस विल बी 5. ओके, तो 4 3 5. आपको क्या चाहिए? साइन चाहिए. तो साइन इनवर्स क्या होता है? P/H. P/H मतलब मीन्स 3/5. तो P/H की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? साइन इनवर्स 3/5. कॉट इनवर्स की जगह मैंने साइन इनवर्स लिख दिया. ऐसा कर सकते हो आप यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल. जो थ्योरी होती थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, हमने उससे इसको चेंज कर लिया. साइन और साइन कैंसिल आउट हो सकते हैं. यू जस्ट हैव टू चेक. यस, दे विल बी कैंसिल्ड आउट. तो 3/5 इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट इनवर्स सम आइडेंटिटीज. अब सम की आइडेंटिटीज आती है. फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को आप π/2 लिख सकते हैं. एंगल शुड बी सेम. तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2. सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है. एंड थर्ड वन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो π/2. गॉट माई थिंग? एग्जाम्पल देखते हैं. इफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इज 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? अगर कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंस है वो 0 है, तो आप सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को शिफ्ट करेंगे, तो इट विल बी कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. ओके, तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स. अब आपने इस साइन इनवर्स एक्स को, ये जो कॉस इनवर्स एक्स से स्टार्टिंग वाला, उसको आप π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो. अभी आइडेंटिटी पढ़ी है हमने. आइडेंटिटी इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2. तो आपने इस कॉस इनवर्स एक्स को लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स. एक साइन इनवर्स एक्स पहले से ही था, देयरफॉर π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स. ओके, अब ये 2 साइन इनवर्स एक्स को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं. राइट, फिर 2 विल बी गोइंग इन डिवाइड. तो π/4 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स. तो साइन इनवर्स यहाँ से हटके इस पे आ जाएगा. तो साइन π/4 इज इक्वल्स टू एक्स. एक्स विल बी साइन π/4 पे कितना होता है? 1/√2. ओके, ऑलराइट. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अब सम और डिफरेंस की बात करते हैं ना. फर्स्ट आइडेंटिटी. नाउ द आइडेंटिटीज आर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई. तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो बेसिक होता है वो होता है ये साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी. ओके, कि आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को ये लिख सकते हैं. राइट, एक्स एंड वाई आर नाउ सेपरेट एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स हैं. तो साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, कब लेना है? जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर और y की वैल्यू -1 से स्मॉलर देन इक्वल टू हो. रिमेंबर दिस कंडीशन. आप तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. ऑलराइट, सिर्फ ये याद नहीं रखना आपने. सिर्फ ये याद रखने से फायदा नहीं है, आपको लिमिटेशंस भी याद रखनी है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1. मतलब आपका फर्स्ट एंगल -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए और सेकंड एंगल 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए. ओके, 1 से स्मॉलर देन इक्वल टू होना चाहिए. सॉरी. नेक्स्ट, दिस आइडेंटिटी कैन बी रिटन एज पाई माइनस साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर और y √1 माइनस एक्स स्क्वायर. कब? जब ये कंडीशन आ जाए. ओके, या फिर आप ये कंडीशन भी देख सकते हो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 से ग्रेटर है तो हमने ये आइडेंटिटी यूज करनी है. अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है तो हमने ये आइडेंटिटी यूज करनी है. एंड थर्ड केस अराइज जो होता है, थर्ड केस क्या अराइज होता है आपके पास? थर्ड केस इज दैट -पाई माइनस साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये कंडीशन यूज करनी जब आपके पास ये कंडीशन आ रही हो. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1. एक्स की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. तो यहाँ उल्टा हो रहा है. देखिए, तो 3 आइडेंटिटी बनती है एक ही आइडेंटिटी से. ठीक है, फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को हम ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ दीज टू कंडीशंस आर फुलफिल. कि आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए या फिर एक्स वाई लेस देन 0 होना चाहिए. ओके, तो दीज आर द 3 आइडेंटिटीज फॉर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई. तो कुछ नहीं होगा, बस बीच का साइन माइनस का हो जाएगा, नथिंग एल्स. ठीक है, कंडीशंस अभी भी वही हो रही है. देखिए, अभी भी वही 3 आइडेंटिटीज बन रही है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ये 3 आइडेंटिटीज में से आप कोई एक आइडेंटिटी यूज करोगे. ओके, नाउ इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज π/2, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज 1. ठीक है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो.
अगर तीनों साइन इनवर्स की वैल्यू π/2 के इक्वल होगी तो वी कैन राइट x² + y² + z² + 2xyz = 1 एंड इफ दीज थ्री सम इज कमिंग इक्वल टू पाई, अगर तीनों को ऐड करने पे पाई आ रहा है तो आप फिर ये लिख सकते हैं x√1 - x², y√1 - y² और z√1 - z² = 2xyz. तो दिस इज अ कॉम्पिटिटिव पोर्शन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पोर्शन है. दिस यू विल नॉट बी गेटिंग इन एनसीईआरटी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पोर्शन है. ऑलराइट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, cos इनवर्स x + cos इनवर्स y. तो अब cos की आइडेंटिटी साइन से थोड़ी सी डिफरेंट है. आइडेंटिटी इज xy √1 - x² multiplied by √1 - x². Okay, remember this condition and you can use this identity 2π. तो this is first identity, this is second. Mostly सबकी first identities ही use होती हैं, right? But you should know the second identities also because confuse करने के लिए second identity भी आ सकती है. तो 2π cos inverse xy same identity, बस 2π माइनस हो जाएगा when these are the condition, जब ये condition होगी. ओके, सिमिलरली नेगेटिव के लिए जस्ट पुट अ नेगेटिव के प्लेस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव में नेगेटिव के प्लेस पे पॉजिटिव साइन. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y इज थीटा, देन cos इनवर्स x + cos इनवर्स y = π - थीटा. अगर इसकी वैल्यू थीटा के इक्वल आ रही है तो cos इनवर्स में ऐड करेंगे तो वैल्यू π - थीटा के इक्वल आएगी. सिमिलरली साइन के साथ भी होगा, cos इनवर्स x + cos इनवर्स y अगर थीटा है तो साइन इनवर्स के साथ वो वैल्यू π - थीटा हो जाएगी. Okay, now cos inverse x + cos inverse y + cos inverse z = π. अगर इनका सम पाई के इक्वल आता है तो x² + y² + z² + 2xyz = 1. नेक्स्ट, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y. तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को जब आप ऐड करोगे तो दिस विल बी द आइडेंटिटी कि tan इनवर्स x + y/1 - xy. लेकिन कब? जब xy का प्रोडक्ट 1 से लेस देन हो, राइट? दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y जो होता है वो किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स x + y/1 - xy. कब? जब xy की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 हो. इट विल बी π + tan इनवर्स x + y/1 - xy व्हेन xy का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जो है 1 से ग्रेटर हो और x भी 0 से बड़ा हो, y भी 0 से बड़ा हो. ओके, बट इन दिस केस -π + tan इनवर्स x हो जाएगा जब xy का प्रोडक्ट तो 1 से ग्रेटर है बट दोनों x और y की वैल्यू लेस देन 0 हो. ऑलराइट, सिमिलरली इफ आर मूविंग टू द माइनस आइडेंटिटी तो tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, तो सेम में यही आइडेंटिटी रहेगी, बस साइन ऑपोजिट हो जाएंगे. अब ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव. सेम सेकंड केस एंड सेम थर्ड केस. सो नाउ दीज आर द थ्री आइडेंटिटीज. ओके, नेक्स्ट, इफ x1 x2 x3 xn बिलोंग्स टू R देन tan इनवर्स x1 + tan इनवर्स x2 ... tan इनवर्स x1. तो आप उसको ये लिख सकते हैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग. ओके, नेक्स्ट थिंग, tan इनवर्स x1 + tan इनवर्स y is equals to π/2, then xy is equals to, same is the case with cot also कि cot inverse x plus cot inverse y अगर π/2 के इक्वल है then xy is equals to 1. Okay, now there are some steps given to approach to solve the problem of inverse trigonometric function. So what approach we are taking? We convert the given function in standard form of inverse trigonometric function. पहले आप उसको standard form में change करिए, फिर check their domain in the respective intervals. उनकी domain check करिए. डोमेन चेक करने के बाद यूज द अप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर सम एंड डिफरेंस. जो फार्मूला यूज हो रहा है वो यूज करिए एंड देन सिंप्लीफाई एंड गेट द रिजल्ट. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. एग्जांपल आपके पास है 12. tan इनवर्स x + 1/x - 1 + cot इनवर्स x/x - 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -7 है. आपको इसका फाइंड द सॉल्यूशन है, मींस वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है. ओके, तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए. स्टैंडर्ड फॉर्म मींस इफ दिस इज इन tan इनवर्स तो इसको भी tan इनवर्स, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का है, राइट? tan इनवर्स + cot इनवर्स x का नहीं है हमारे पास. तो हमने इसको tan इनवर्स में चेंज करने की कोशिश करें तो वी विल गो अकॉर्डिंग टू द PBPHHB रूल. तो इसको कन्वर्ट करेंगे. cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं इसको tan इनवर्स इसका रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ, राइट? नाउ दिस इज tan इनवर्स a + tan इनवर्स b एंड वी नो द आइडेंटिटी कि tan इनवर्स a + tan इनवर्स b जो होता है वो क्या होता है? tan इनवर्स a + b/1 - ab. तो स्टेप 2, फंक्शन को उनके डोमेन में चेक करिए. येस, दे आर कमिंग इन द डोमेन. सेकंड फॉर्मूला लगा रहे हैं हम. थर्ड स्टेप, फॉर्मूला इज tan इनवर्स a + b/1 - ab. फॉर्मूला अप्लाई किया. फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब सिंप्लीफाई करना है. तो व्हेन यू आर सिंप्लीफाइंग इट, आप अपने LHS को सिंप्लीफाई करते चल रहे हैं. सिंप्लीफाई करते तो वी आर गेटिंग दिस थिंग. हमारे पास ये आता है. अब नेगेटिव हटाने के लिए वी आर चेंजिंग नेगेटिव साइन. अब देखो tan इनवर्स और tan इनवर्स तो कैंसिल आउट हो गए, तो दिस ब्रैकेट विल बी इक्वल्स टू -7. आप जैसे इक्वेट करोगे यू आर गेटिंग द वैल्यू x = 2. ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल, साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अब हमारे पास साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b की डायरेक्ट आइडेंटिटी है, राइट। आइडेंटिटी को चेक कर लीजिए कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमारे पास साइन इनवर्स की वी आर हैविंग 3 आइडेंटिटीज, तो इट इज वी आर गेटिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी। हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, देयरफॉर साइन इनवर्स a √1 - b² प्लस b √1 - a², ये आइडेंटिटी थी। सॉल्व करते हुए चले, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वी आर गेटिंग दिस इन द ब्रैकेट, तो x विल बी इक्वल्स टू √5 प्लस 4√2/9। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट, मल्टीपल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी देख रहे हैं, 2 साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x वी आर हैविंग द मेन आइडेंटिटी इज साइन इनवर्स 2x/1 - x²। आप 2 साइन इनवर्स x को ये लिख सकते हैं साइन की टर्म्स में, राइट। साइन इनवर्स 2x/√1 - x² इफ x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में। इफ 1/√2 से 1 के बीच में, तो वी विल बी यूजिंग पाई माइनस दिस वैल्यू। और थर्ड केस, अगर x की वैल्यू -1 से -1/√2 के बीच में, तो वी विल बी यूजिंग दिस वैल्यू। तो मेन आइडेंटिटी इज दिस, लेकिन ये कब यूज करनी, जब रेंज एंगल की जो वैल्यूज की होंगी वो इनके बीच में लाई करे, अदरवाइज यू विल यूज अदर 2 आइडेंटिटीज। सिमिलरली 3 साइन इनवर्स x, तो 3, ये सारी आइडेंटिटीज आपकी 11th क्लास पे बेस्ड हैं। 11th क्लास में यू माइट हैव लर्न दिस आइडेंटिटी। देखिए, 3 साइन इनवर्स x मीन्स साइन 3 थीटा। वी नो दैट साइन 3 थीटा इज वॉट, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो कुछ कुछ आपको देखो वैसा ही दिखेगा। अब ये 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो एक तरह से वो ये देखो 3x माइनस 4x क्यूब, राइट। तो सेम वही आइडेंटिटीज है जो हमने 11th में पढ़ी थी, अब थोड़ा सा बस चेंज आ रहा है और कुछ नहीं है। तो साइन इनवर्स 3x/-4 - 4x क्यूब, सेम वही बात, 1/2 से और 1/2 के बीच में, -1/2 से 1/2, तो फर्स्ट अगर 1/2 और 1 के बीच में लाई करता है तो पाई माइनस, और -1 और -1/2 के बीच में लाई करता है तो माइनस पाई माइनस। सिमिलरली अब आते हैं 2 cos इनवर्स x पे, तो 2 cos इनवर्स x हो जाएगा cos इनवर्स 2x² - 1 when value is between this thing, and 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x² - 1 जब आपकी वैल्यू -1 और 0 के बीच में लाई करे। सिमिलरली 3 cos इनवर्स x की आइडेंटिटी आप ये लेंगे, इफ वैल्यूज बिटवीन दीज 2 नंबर, एंड इफ वैल्यूज बिटवीन दीज 2 नंबर तो आप ये लेंगे, एंड इफ वैल्यूज बिटवीन दीज 2 नंबर्स तो आप ये लेंगे, राइट। नाउ कमिंग टू 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स 2x/1 - x²। ओके, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, पाई प्लस हो जाएगा जब x ग्रेटर देन 1 होगा, और x जब लेस देन -1 हो जाएगा तो माइनस पाई प्लस हो जाएगा। सिमिलरली 3 tan इनवर्स x में 3x माइनस x³/1 - 3x², if x value is lying between this interval, pi plus if it is in this interval, and minus pi plus if it is in this interval। ओके, तो आपको ये इंटरवल्स का यूजेज और इंटरवल्स लर्न करने पड़ेंगे, तो ये सारी दिस विल यू विल लर्न ओनली बाय द प्रैक्टिस। ओके, तो फर्स्ट कीप रिमेंबर द मेन आइडेंटिटीज, मेन आइडेंटिटीज पे फोकस करिए। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इज, अब 2 tan इनवर्स x साइन में भी आइडेंटिटी होती है, कॉस में भी होती है और टेन में भी होती है। टेन में वी हैव स्टडीड हियर कि 2 tan इनवर्स x विल बी 2x/1 - x²। अब इसी 2 tan इनवर्स को x को अगर मैं साइन में चेंज करता हूँ, तो साइन में चेंज करोगे तो साइन इनवर्स 2x/1 + x², एक जरा सा फर्क आ गया माइनस प्लस का बस। ओके, और कॉस में चेंज करते तो 1 - x²/1 + x², राइट। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, एग्जांपल स्टडी करते हैं। द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5, 10 फिर 2 tan इनवर्स, तो पहले तो आपको ये आइडेंटिटी विजिबल है क्लियरली, 2 tan इनवर्स 1/5, राइट। 2 tan इनवर्स 1/5 को आप सबसे पहले tan इनवर्स में चेंज करेंगे, वी आर हैविंग द आइडेंटिटी ऑफ 2 tan इनवर्स। अब क्योंकि मेरे को बाहर 10 चाहिए, तो इसलिए मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, 10 में ही कन्वर्ट करूंगा, राइट। जो बाहर होता है उसी में कन्वर्ट किया करो। तो 2 tan इनवर्स 1/5 को हम कन्वर्ट करेंगे दिस आइडेंटिटी, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, वी आर हैविंग tan इनवर्स आइडेंटिटी, दिस इज द tan इनवर्स आइडेंटिटी। ओके, x की वैल्यू शुड बी -1 से 1 के बीच में, तो 1/5 इज कमिंग बिटवीन -1 and 1, तो 2 tan इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x/1 - x²। ओके, ये आइडेंटिटी यूज किया हमने, सॉल्व किया तो वी आर गेटिंग 10/24। नाउ 10 and tan इनवर्स विल बी कैंसल्ड आउट, तो आंसर विल बी 5/12। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर ले, दिस इज योर आंसर। ओके, तो इन दैट वे यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज। तो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर एक्सरसाइज 2.2 ऑफ योर NCERT। So just go through your exercise and find out the problems, and we'll discuss the problems in the next lecture. So stay safe,
हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू सो मच, गुड बाय।